चीन में जो परेड हुई है, फ़ौजी परेड, जिसमें उन्होंने अपने असलहे की नुमाइश की है, अपनी फ़ौजी ताकत की नुमाइश की है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने जापान पर फ़तह हासिल की थी, उस जश्न फ़तह के हवाले से उन्होंने ये एक बहुत बड़ी परेड का इनेकाद किया। इस परेड पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश है। गिला भी है कि जो जापान के ख़िलाफ़ जंग थी चीन की, उसमें अमेरिका ने चीन की मदद की थी, जापान की नहीं की थी। पहली दफ़ा हुआ है कि वेस्ट को किसी ने चैलेंज किया है। एक बड़ा चैलेंज है वेस्ट के लिए, और लेकिन मुझे वेस्ट का रद्द-ए-अमल यूँ लगा है जैसे वो घबरा गए। उसमें उनके घबराने की कुछ वजूहात भी हैं। चीन ने आज मिलिट्री माइट जो दिखाई है वो भी उनके लिए घबराने की बड़ी वजह है। उसमें उन्होंने नया बैलिस्टिक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया है, उन्होंने उसमें ड्रोन टारपीडो दिखाए हैं। आप इसमें चीन की जो इंडस्ट्री की तरक्की है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका बेशक बड़ा सप्लायर रहा है हमेशा असला मार्केट में, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो रुक गई है। और इस वक्त जो चाइना की इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो आज नज़र आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हुई है, और क्योंकि हम एक तरफ तो आपको पता है ट्रंप के लाडले हैं, और इस वक्त वेस्ट के भी लाडले हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है, ट्रंप के ब्लू आइड हैं हमारे आसिम मुनीर साहब। ऐसे में पुतिन और प्रेसिडेंट शी को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। चलो, शी तक तो अमेरिका को कबूल था, ये पुतिन कैसे कबूल होगा? उनका इशारा इमरान खान दौर की तरफ था, जब इमरान खान वहाँ दौरा करने भी गए थे, और उस दौरे में हमारी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी शुरू हुई थी। हाई अल्टीट्यूड मशक़ें हम उनके साथ कर रहे थे। तो उसके बाद जब इमरान खान एक गलत मौके पे दौरे का इंतखाब करके वहाँ पहुँचे और वहाँ यूक्रेन जंग छिड़ गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को एकदम वहाँ से पीछे हटना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा वीलॉग ज़रा सिक्योरिटी और आलमी मामलात के हवाले से होता है। डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं। आज चीन में जो परेड हुई है, फ़ौजी परेड, जिसमें उन्होंने अपने असलहे की नुमाइश की है, अपनी फ़ौजी ताकत की नुमाइश की है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने जापान पर फ़तह हासिल की थी, उस जश्न फ़तह के हवाले से उन्होंने ये एक बहुत बड़ी परेड का इनेकाद किया, जिसमें 26 मुल्कों के सरबराह मौजूद थे, लेकिन सबसे आगे पुतिन थे, शुमाली कोरिया के किम जोंग थे, शहबाज शरीफ थे, बेलारूस और एससीओ ममालिक के सारे मुल्क इसमें मौजूद थे। और एक बहुत बड़ी परेड, और चीन ने अपनी बहुत बड़ी सफारतकारी, दो चीज़ें इकट्ठी की चीन ने। एक अपनी मिलिट्री ताकत का भी मुजाहरा किया, और एक अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का भी मुजाहरा किया कि तो उसके साथ दुनिया के 26 मुल्क खड़े हैं, जो उसकी फ़ौजी परेड में उनके सरबराहान उसके साथ खड़े हैं। तो दो मुजाहरे इकट्ठे किए प्रेसिडेंट शी ने। अमेरिका ने दोनों पैगाम वसूल किए और कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। इस परेड पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश है। गिला भी है कि जो जापान के ख़िलाफ़ जंग थी चीन की, उसमें अमेरिका ने चीन की मदद की थी, जापान की नहीं की थी जंग अज़ीम दोम में। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ है कि परेड के मौके पर अमेरिका को नज़रअंदाज किया गया है, और ये अमेरिका और मग़रिब मुखालिफ एक परेड थी और इत्तेहाद है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। लेकिन किस हद तक ये ठीक है, किस हद तक गलत है, क्या चीन ने दुनिया को पैगाम दिया है, इस एक परेड से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक चीन की फ़तह है या एक तबले जंग बजा है आज? इसको तबले जंग अभी नहीं हम कह सकते, लेकिन मगरब जो है और ख़ुसूसन अमेरिका जो है, ये दोनों घबरा गए हैं। इन्होंने आज जिस तरह की चीन में फ़ौजी ताकत देखी है और जिस तरह उनका सफारती कू देखा है, मैं इसको सफारती कू कहूँगा। वो इतने बड़ा सफारती मजमा वहाँ पे, और फिर 4 ऐसे ममालिक जिनको अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस किया हुआ है, जिनमें ईरान है, रूस है, शुमाली कोरिया है, म्यांमार है, वो वहाँ मौजूद थे। और इसको मगरबी मीडिया ने भी एक आवाज़ होकर मगरब मुखालिफ इत्तेहाद का नाम दिया, और कुछ ने इसको एक्सिस ऑफ ईवल कहा, और इसके हवाले से उनमें शदीद तशवीश पाई जाती है। और ये तशवीश उनकी किसी हद तक इसलिए वजह है कि उनको अपना बनाया हुआ निज़ाम टूटता और बिखरता नज़र आ रहा है। ये परेड ठीक एक दिन बाद हुई है जब सदर शी ने नए ग्लोबल ऑर्डर का ऐलान किया था।
नए ग्लोबल ऑर्डर को तश्कील देने के लिए उन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत का भी इजहार कर दिया है, उन्होंने अपनी सफारती ताकत भी दिखा दी है। तो अभी आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि नहीं वहाँ पे वेस्ट नहीं बैठा हुआ, वेस्ट नहीं बैठा, लेकिन वेस्ट के 2 मुल्क, मशरक़ी यूरोप के 2 मुल्क मौजूद थे। तो ये मुझे जो है ना ग्लोबल ऑर्डर में जो तब्दीली का जो अज़्म है वो आज नज़र आया है, इस फौजी ताकत के इजहार के साथ भी, इस सफारती कू के साथ। एक मिनट, ऑप्शन अब वेस्ट के पास क्या ऑप्शन है? देखिए ना, नेटो भी तो एक इत्तेहाद है ना। नेटो में जो मुल्क मौजूद हैं, अब आप कहें जी नेटो रूस मुखालिफ इत्तेहाद है, नेटो चीन मुखालिफ इत्तेहाद है। नहीं, नेटो बुनियादी तौर पे रूस मुखालिफ इत्तेहाद था, उसका चीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड तो आगे जाके चीन वो बहरे ओकेनस का इत्तेहाद है और उसका चीन के साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। नहीं, बेशक नहीं बनता, लेकिन जब कोई वर्ल्ड पावर अमेरिका को या मगरब को चैलेंज करेगी तो नेटो उसके सामने खड़ा है और सारे मुल्क इकट्ठे होकर एक दूसरे का दिफा करने, जो नेटो का आर्टिकल 5 है उसके तहत सब इकट्ठे हो जाते हैं दिफा करने। तो अगर चीन ने भी एक इत्तेहाद बनाया है तो इत्तेहादों की सियासत तो मगरब ने शुरू की है ना, नेटो का इत्तेहाद बनाकर, दूसरे इत्तेहाद बनाकर। आज चीन के पास 4 पैसे हैं, चीन भी इत्तेहाद बना रहा है। तो ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुआ और पहली दफ़ा हो रहा है तो सारे परेशान हो जाएं। ये इत्तेहाद तो लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि वेस्ट को किसी ने चैलेंज किया है। एक बड़ा चैलेंज है वेस्ट के लिए, और लेकिन मुझे वेस्ट का रद्द-ए-अमल यूँ लगा है जैसे वो घबरा गए। उसमें उनके घबराने की कुछ वजूहात भी हैं। चीन ने आज मिलिट्री माइट जो दिखाई है वो भी उनके लिए घबराने की बड़ी वजह है। उसमें उन्होंने नया बैलिस्टिक बैन-उल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया है, उन्होंने उसमें ड्रोन टारपीडो दिखाए हैं, उन्होंने उसमें मज़ीद ऐसे ड्रोन्स दिखाए हैं जिनमें वो सिर्फ निगरान ड्रोन नहीं रहे, बल्कि अब वो चीन की जो एयरफोर्स है उसके साथ विंगमैन के तौर पे काम करेंगे। एक चीनी तैयारा जो है कई बड़े ड्रोन्स को साथ लेके ऑपरेशंस करेगा, और ये एक उनके लिए एक उनकी फ़िज़ाई बर्तरी भी ख़त्म कर दी है जो नहीं, मैं आप मुत्तफ़िक हूँ डॉक्टर साहब आपकी इस बात से, लेकिन ये सब कुछ चीन के पास है, ये इस परेड से पहले पता था। नहीं, आज कुछ अभी भी DF-61 जो उन्होंने दिखाया है वो सिर्फ दिखाया है, उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। बेशक ना आई हो, लेकिन दुनिया में इतनी स्पाइंग तो मौजूद है ना कि पता होता है। लेकिन एक और एंगल इसका मैं ये भी देखता हूँ कि देखें, दुनिया में ये जो वॉर इंडस्ट्री है ये भी एक पैसा कमाने का ज़रिया है। आप अपने जंगी जहाज़ बेचते हैं, आप अपने मिसाइल बेचते हैं, आप अपने टैंक बेचते हैं। दुनिया में इस वक्त जो वॉर इंडस्ट्री है उसमें चाइना का शेयर तो सिर्फ 5% है। हाँ, ये 95% तो अभी भी वेस्ट के पास है वॉर इंडस्ट्री। दुनिया में अगर 100 रुपये का असला बिक रहा है तो 95 रुपये का तो वेस्ट का बिक रहा है, 5 रुपये का चीन का बिक रहा है, और चीन का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीन का सबसे बड़ा बायर पाकिस्तान है, इसके अलावा उसके पास दुनिया में बायर नहीं है। आपको ये लगता है इस परेड के बाद चीन को अपनी वॉर इंडस्ट्री के लिए बायर्स मिल जाएंगे? उसके जंगी जहाज़ कोई ख़रीदने लग जाएगा, उसके मिसाइल हमारे अलावा कोई ख़रीदने लग जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा बायर इस परेड के बाद चीन को मिल जाए। आप इसमें चीन की जो इंडस्ट्री की तरक्की है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका बेशक बड़ा सप्लायर रहा है हमेशा असला मार्केट में, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो रुक गई है। और इस वक्त जो चाइना की इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो आज नज़र आई है। और अमेरिका के बहुत सारे नए मंसूबे, नए हथियारों के मंसूबे वो ज़रूर बने, लेकिन उनमें डिले आ रहा है, उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें अफरादी क़ुव्वत का मसला आ रहा है, उनमें सप्लाई चेन का मसला आ रहा है। चीन इन तमाम मुश्किलात पे काबू पा चुका है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री इस तरह ग्रो कर रही है कि अब वो शायद असला मार्केट में भी अमेरिका को अगर आज नहीं कल नहीं तो चंद बरसों में पिछाड़ने को तैयार है। मैं ये मानता हूँ कि अमेरिकी मार्केट जो है वो इस वक्त दुनिया में 49.6 या 9% जो है वो अमेरिका असला बेच रहा है। आधा असला दुनिया में अमेरिका का बिकता है, अमेरिका का 49% से ज़्यादा, 50% के करीब जी। लेकिन जो उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो, और दूसरे नंबर पे फ्रांस है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तो नेटो ही हुआ ना। हाँ, तीसरे पे भी जर्मनी है शायद, और चौथे पे जाके रूस है। तो आप अच्छा, आप इस छोड़ें, अब ये जो परेड है ना इसके दो एंगल्स तो हमने कवर किए। एक ये कि जी चीन की डिप्लोमेटिक फतह हुई, एक हमने एंगल कवर कर लिया कि चीन की मिलिट्री माइट, उसकी वॉर इंडस्ट्री, उसका असला, उसके मिसाइल दुनिया ने देखे हैं।
तीसरी इसकी इकोनॉमिक साइड भी है। हम्म। देखें, जो चाइना और रशिया के दरमियान माशी तावन इस एससीओ में नज़र आया है, क्या वो वेस्ट की सैंक्शंस को बेअसर कर देगा? देखिए ना, चीन और रूस ने एक दूसरे के शहरियों के लिए वीज़ा ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रशिया जा सकती है। फिर रूस का मसला है तेल और गैस बेचना, जिस पर उसका गुजारा है। चाइना उसका तेल का सबसे बड़ा बायर है, तो क्या आगे उसको ज़रूरत नहीं रहेगी तेल की और गैस की वेस्ट को बेचने की, और इस ब्लॉक को ही वो अपनी तेल और गैस बेच के गुजारा कर लेगा, या वेस्ट की ज़रूरत रहेगी अभी रूस को? नहीं, अब रूस ने वेस्ट को माइनस कर दिया और वेस्ट के लिए एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। रूस दो बड़ी पाइपलाइनें बिछा रहा है। इस जो कल की मुलाकात थी, उसमें दो माहदे साइन हुए हैं और रूस की तकरीबन तमाम गैस ख़रीदने का चीन ने माहदा कर लिया है। तमाम गैस? तकरीबन तमाम गैस। तो अब फिर रूस को गैस बेचने के लिए वेस्ट की ज़रूरत नहीं वेस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये जितने भी वेस्ट के ज़ेरे ताब मुल्क हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब वेस्ट को ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो सैंक्शंस का हथियार था वो बेअसर होता जा रहा है। अच्छा, अरे एक मिनट, गैस सारी चीन खरीद लेगा, तेल सारा चीन खरीद लेगा, तो फिर वेस्ट क्या करेगा? नहीं, वेस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेस्ट के पास कतर की गैस इस वक्त है। वेस्ट के पास नहीं, रूस पर दबाव की बात करें ना, फिर रूस पर तो वो, मगर क्या चीन जो है वो कैप के बगैर खरीदेगा या कैप के साथ खरीदेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेट क्या होगा? देखिए ना, वेस्ट ने एक कैप लगाया हुआ है रूस की गैस और तेल पे कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से चीन और रूस के जो सौदे होंगे उनकी तफसीलात कभी भी किसी के सामने नहीं आएंगी, और ये वो उनके दो तरफा मामलात हैं और वो इसको कभी भी ओपन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब अमेरिका और यूरोप के पास सिवाय समझौते के कोई ऑप्शन नहीं रह गया। वो जो उन्होंने इंडिया को दबा के और रूस को झुकाने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम हो चुकी है, और इंडिया खुद रूस का दस्ते निगर बन गया है, और रूस को अब इंडिया की भी उस तरह ज़रूरत नहीं रही। चीन ने एक नया मुआहदा करके चीन का असर भारत का असर भी ख़त्म कर दिया। और जो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हुई है, क्योंकि हम एक तरफ तो आपको पता है ट्रंप के लाडले हैं, और इस वक्त वेस्ट के भी लाडले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है, ट्रंप के ब्लू आइड हैं हमारे आसिम मुनीर साहब। ऐसे में पुतिन और प्रेसिडेंट शी को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। चलो, शी तक तो अमेरिका को कबूल था, ये पुतिन कैसे कबूल होगा? नहीं, हमने पुतिन के साथ अभी तक इस मुलाकात में कोई मुआहदा नहीं किया। इस मुलाकात में एक शुरुआत की बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके साथ अच्छे और बेहतर रिलेशंस की बात की है, जिसके जवाब में पुतिन ने एक शिकवा किया है और उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी पहले भी, लेकिन फिर वो अचानक रुक गई। उनका इशारा इमरान खान दौर की तरफ था, जब इमरान खान वहाँ दौरा करने भी गए थे, और उस दौर में हमारी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी शुरू हुई थी। हाई अल्टीट्यूड मशक़ें हम उनके साथ कर रहे थे। तो उसके बाद जब इमरान खान एक गलत मौके पे दौरे का इंतखाब करके वहाँ पहुँचे और वहाँ यूक्रेन जंग छिड़ गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को एकदम वहाँ से पीछे हटना पड़ा था, और वो उनका शिकवा बजा था। ठीक है, तो अभी आपका ख्याल है कि रूस पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है? नहीं है। बाकी चीन के साथ हमारा चल रहा है। आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।